आज तो मैं लेट हो गया। आप लोग क्या ट्रेनिंग ले रहे हो? आजा, देख के बताता हूँ क्या ले रहा है। यहाँ देख क्या है ये। पैंट। पैंट। आज है फ्रंट प्लेन, ठीक है, और बैक इलास्टिक। अब देखो ये पैटर्न है, पॉकेट बना हुआ है, ये दोनों साइड इलास्टिक है, ये दोनों साइड इलास्टिक है, फ्रंट और बैक दोनों। इसको हम फ्रंट प्लेन करेंगे और बैक इलास्टिक देंगे, ठीक है। सबसे पहला मान लो ये वेस्ट बैंड है, वेस्ट बैंड दूसरे तरीके से है, फ्री लेव पर, कोई बात नहीं। 27 सेंटीमीटर यानी 54, काज का भी निशान लगा है, ठीक है। अब देखो तुम, ये कितना है 27, ये भी 27। सबसे पहला काम तुम्हें फ्रंट कितना चाहिए, 40 चाहिए, लिखा है ना, फ्रंट फ्लैट 40 चाहिए, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर के लिए यहाँ से ये शेपर वाला लो टूल्स और इसको बनाओ फ्रंट वेस्ट, ठीक है। बेल्ट रहेगा 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 भर देंगे। ऊपर वाला हिस्सा चाहिए 20, तो 20 पॉइंट हम 2 लेंगे क्योंकि सिलेगा तो कम आएगा, और नीचे वाला हिस्सा लेंगे 21.3। अब ये देखो ये कर्व हो गया। अब इसको हम मिरर करते हैं। मिरर करने के बाद इसको हमें जिस भी ग्रेन से लेना है हम ग्रेन चेंज कर देते हैं। अगर किसी को धारी वाला है, अगर ग्रेन चेंज करेंगे सर, ग्रेन चेंज कर दो, तुम यहाँ से ग्रेन ले लो, न्यू बेस लाइन ले लो, डायरेक्ट जहाँ से मर्जी है वहाँ से उठा सकते हो तुम डायरेक्ट। न्यू बेस लाइन लेके कैसे करेंगे? अब मुझे ये आड़ा करना होगा। देखो हम इसको ये अंडो कर दिए, ठीक है। अब ये ग्रेन लाइन जो है ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो जब हम इसको मिरर करेंगे, और सॉरी, हम इसको खोलते हैं, पैटर्न खोलते हैं, देखो कितना शेप में नहीं है। नहीं। तो इसको हम ग्रेन चेंज करेंगे, इस टूल पे जाएंगे, बेस लाइन डायरेक्शन। ये टूल लेंगे और यहाँ से लेके हम इसको कलेक्ट करेंगे। ये रोटेट, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, चलो कोई ना। सेट द बेस लाइन डायरेक्शन, मतलब जिस भी डायरेक्शन में तुम ले जाओगे अपने आप ग्रेन लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले हमें इस डायरेक्शन में लेना है, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करो, ठीक है, ये होगा। अब इस लाइन में आ गया। अब इसको शिफ्ट हैश दबाएंगे, अपने डायरेक्शन में आ जाएगा ये पैटर्न। अब इसको हम उठा के ले जाएंगे फ्रंट पे। अब देखो कितना छोटा बड़ा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब इसे हम कम करेंगे, हमारा 21.3 है, हमको क्या करेंगे, इसको 21.3 डालेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर कम करेंगे। यहाँ से भी हम 2 सेंटीमीटर कम करेंगे। ये ग्रेड पॉइंट नहीं लगा है, हम कर्व पॉइंट डालेंगे, ठीक है। अब अभी भी देखो तुम्हें लगता है कि हम इसको और करना चाहिए, तो हम थाई का पॉइंट नहीं छेड़छाड़ करेंगे। अब ये देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक तो हम
और थोड़ा सा इधर लाएंगे और इसको कुल मिला के ये है शेप सही है। कि मुझे शेप सही करना है। देखो शेप सही लग रहा है, अब थोड़ा सा निकल रहा है फ्रंट का शेप सही लग रहा है। यहाँ पे हल्का सा अगर लगता है तुम्हें यहाँ निकल रहा है तो तुम अंदर बाहर कर सकते हो, उसको मूव कर लो। ठीक है, अब ऊपर देखो कितना है, ऊपर 22.96 है, यानी कि अभी भी ज़्यादा है। एक और कंडीशन है, कभी कभार क्या होता है फ्रंट प्लेन होने की वजह से ना यहाँ डाट डालते हैं, तुम डायरेक्ट डी से भी यहाँ डाट डाल सकते हो और अपना मैनेज कर सकते हो। इसको मैनेज कर सकते हो। 10 और 9 19 20 सारे 20 हो गया। लेकिन हमें मान लो डाट नहीं डालनी है, मानो कि हमें डाट नहीं डालनी है, और डाट डलती है ना तो एक और चीज़, डाट डलने के बाद ना इस पॉइंट को थोड़ा सा ना 2-3-4 सेंटीमीटर उठा दिया करो, 2-4 mm, ताकि जब डाट डले ना तो गड्ढा नहीं पड़े। ठीक है, कपड़ा बाहर नहीं। हाँ। अब हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, हमें डाट नहीं चाहिए। तो डाट नहीं चाहिए तो हमें और मेंटेन करना है इसको, कितना 1 सेंटीमीटर 21.97.5 आ गया, 21.5 आ गया। और इसको हम थोड़ा सा कर्व डालेंगे क्योंकि ये शेप अच्छा आएगा फिर। ठीक है, आ गया, ये लो एक्यूरेट आ गया। ये देखो, अब ये जब बैठेगा ना तो परफेक्ट बैठ जाएगा। अब समस्या क्या है, तुम्हें चाहिए वेस्ट स्ट्रेच भी मैनेज करना चाहिए। वो कैसे मैनेज करेंगे? अब देखो, सबसे पहली बात तुम यहाँ से कुछ बढ़ा दो, कुछ यहाँ से बढ़ा दो। थाई हमने हिप यहाँ से कम किया ना, हिप कम किया यहाँ से हमने, तो हिप कम किया है तो इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। शेप में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बैक है तुम्हारा 30.6, तो यहाँ तुम इसको बढ़ा दो, बैक बढ़ा दो 2 पॉइंट, लो ये हो गया 30.5 और 2 सेंटीमीटर वेस्ट बैंड कम कर दो। अब कितना हुआ, 30.5 और 20 2, यानी कि 50.7 हो गया। तो 50.7 चल जाएगा मीडियम साइज में। लेकिन अगर बाहर बोलता है नहीं हमको तो 53 चाहिए, वेस्ट खींच के 53 चाहिए, तो वेस्ट 53 चाहिए ना, तो इस कंडीशन में एक और काम है कि तुम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हो। ये लो, और इसको ना और बढ़ा लो थोड़ा सा। ठीक है, कितना हो गया 31.7, यानी कि यहाँ पे 1.4 और डाल दो, अब हो जाएगा मैनेज। ठीक है, अब देखो शेप, फ्रंट का शेप भी मैनेज हो गया। अब तुम्हें पॉकेट देना है तो अब इसके इसमें पॉकेट इस तरीके से शेप में डाल सकते हो। कैसे डालेंगे? मान लो तुम्हारे पास ये पॉकेट है, ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। इस पॉइंट पे हम कट डालेंगे। अभी पॉकेट शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर तिरछा डालना है तो यहाँ से कट डाल के अपना शेप में डाल दो। ये पॉकेट अलग शेप का है, लेकिन ये ध्यान रहे पॉकेट जैसा कंडीशन पॉकेट की शेप है ना वैसे डाल सकते हो तुम। अब देखो, अब तुम्हारा फ्रंट का भी शेप अच्छा हो गया, बैक का भी शेप अच्छा हो गया।
मान लो बैक अलग करो, बैक का वेस्ट बैंड अलग करो, ये फ्रंट अलग करो। देखो फ्रंट का शेप परफेक्ट है, पॉकेट शेप दैट्स राइट। इस टाइप में है, चलेगा। वेस्ट बैंड भी देखो, शेप अगर तुम्हारा अच्छा है ना तो पीस अच्छा बैठेगा। सैंपल मैन भी अच्छे बोलेंगे कि पैटर्न अच्छा बना है, पीस भी डमी पे अच्छा बैठेगा, बायर भी अच्छा बोलेगा, टेक्नीशियन भी अच्छा बोलेगा। और अगर तुमने ये शेप सही नहीं किए तो पीठ पीछे तो गाली देगा ही। इसीलिए काम अच्छा करो, काम कम करो, लेकिन काम तो अच्छा करना पड़ेगा ना। काम अच्छा करो, सिंपल सी बात है। काम कम करो एक, लेकिन अच्छा करना। अच्छा करोगे तो सही रहेगा तुम्हारे लिए भी और कंपनी के लिए भी। अच्छे काम करो।